उस समय लोग बोलता था करो या मरो, या तो कर लो या मर जाओ। नतीजा क्या हुआ? तो धीरे धीरे बहुत सारा सुसाइड का केस हुआ। लोगों को ये लगने लगा कि मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, IITs में नहीं हुआ, तो अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। या किसी के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह का कंसेप्ट आने लगा। तो डू और डाई को चेंज किया गया था। और जो मिडिल एज में, जो अभी मिडिल एज में जो गार्जियंस हैं, उनके समय आया डू बिफोर यू डाई। मरने का चिंता मत करो, पहले करने की सोचो। अब पहले वो करो और मरने से पहले कर लो। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप असफल हो गए तो दोबारा सफल नहीं हो सकते। डू बिफोर यू डाई। अब मॉडर्न कंसेप्ट किसी का ये है, डोंट डाई अंटिल यू डू इट। मरने का सोचो ही मत जब तक कर नहीं हो। तो अभी आपको कुछ न कुछ, आप सिर्फ सफलता पे फोकस कीजिए कि मुझे किसी न किसी लाइफ में सफल होना है और मुझे सफलता प्राप्त करनी है। भले मैं, मेरा पहला चॉइस ये लाइफ में नहीं मिला, सेकंड चॉइस मिलेगा, सेकंड चॉइस नहीं मिला, थर्ड चॉइस मिलेगा। मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज करते रहूँगा। और स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए आप नेचर में देखिएगा, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई खाने का समय, कोई कॉकरोच अगर मर गया या कोई टेबल पत्ता अगर गिरा हुआ है, बहुत सारी चिड़ियाँ मिलकर उसको उठा के ले जाती हैं बिना ये सोचे हुए कि मैं इतना बड़ा पत्ता खा पाऊंगी कि नहीं, या इतना बड़ा कॉकरोच को खा पाऊंगी कि नहीं। और जब वो अपने बिल के पास पहुँचती हैं तो देखती हैं कि बिल का मुंह तो छोटा है, अब इसको कहाँ ले जाएंगे। तो फिर वो बिल के मुंह के पास उसको छोड़ देती है, उस पत्ते को, और अपना स्ट्रेटजी के बहुत प्यारा उनको भोजन मिला रहता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ देती है उसको। और छोड़ के लाइफ का अपना स्ट्रेटजी बदल देती है और फिर वो बिल में चली जाती है। जब भूख लगा के बाहर निकले, खाए, अगर इस बीच में कोई दूसरा पार्टी पत्ता ले गया या ये ले गया तो ले गया, कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस तरह किसी चीज़ से अपने आप को इतना एसोसिएट करके मत रखिए कि जब वो चीज़ जिंदगी में ना मिले तो उसके लिए हमको किसी चीज़ का अफसोस हो। रास्ता हमेशा नया खोजना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, इफ़ यू कैनॉट हैव द बेस्ट, इफ यू कैनॉट हैव द बेस्ट, मेक द बेस्ट व्हाट यू हैव। जो मिला है उसी में बेस्ट कीजिए और उसी को बेस्ट कर लीजिए, आप लाइफ में सफल माने जाएंगे। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए अपनी लाइफ में। और एक बार आप अगर इस मैदान में कूद चुके हैं, अभी तक आप कंफर्ट जोन में थे, आपकी माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपका हर चीज़ का ख्याल रखते थे, आपका सोने का, सुबह उठने का, खाने का, आपके चॉइस का, कौन चीज़ आपको पसंद है, कौन चीज़ आपको नहीं पसंद है। जैसे ही आप घर छोड़ते हैं ये सब बात भूल जाइए कि आपको नमक ज़्यादा पसंद है कि खाना ज़्यादा पसंद है। आपकी माँ की तरह खाना तो कोई मेस का आदमी नहीं बना पाएगा, वो माँ ही बना सकती है, वो दूसरा कोई इस धरती में नहीं बना सकता है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना है और यहीं से आपका लर्निंग होगा। कंफर्ट जोन से आप लर्निंग जोन में आते हैं, तब आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करना होता है और आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो आपका लर्निंग फेज है। अभी तक आप जो क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ के आ रहे हो, वो आपके ऐसे दोस्तों के साथ आपने समय बिताया है जो बचपन से, नर्सरी से आपके साथ रहे हैं, उनको आप में कमी नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ जब आपको नए दोस्त मिलेंगे, कुछ दोस्त यूपी के मिलेंगे, कुछ बंगाल के मिलेंगे, कुछ बिहार के मिलेंगे, कुछ कहाँ के मिलेंगे, और ये दोस्त तुरंत आप में खूबियाँ नहीं देखेंगे, आप में कमियाँ भी उनको नजर आएगी। आपका रंग रूप उनको पसंद नहीं आएगा, आपका हाइट नहीं पसंद आएगा, आप पे कमेंट कर सकते हैं, आपके बारे में बोल सकते हैं, आपकी बुद्धि नहीं पसंद आएगी, बोल सकते हैं कि तुमको क्यों नहीं समझ में आता है, तुम तो एकदम बेवकूफ, बात बात में बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है। बस आपको ये सीखना है कि इसको कैसे स्वीकार करें, कैसे इसको अपना स्ट्रेंथ बनाएं और कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और गुस्से को नियंत्रण में रखें। मैं 2 दिनों से महात्मा गांधी की ये बात सभी बच्चों को बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। उनको ट्रेन से
एक अंग्रेज ने ये कहते हुए कि तुम लोग काले हो, एशियन हो, तुमको फर्स्ट क्लास में बैठने का हक नहीं है, कहते हुए उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था और वो प्लेटफॉर्म पे गिर गए थे। अभी मैं किसी लड़के को बोलता हूँ कि अगर वो लड़का तुमको गाली दिया या तुमको कुछ बोला तो तुम उससे लड़ाई क्यों की? तो लड़का पलट के उससे पूछता है कि सर वो गाली देगा तो मैं छोड़ दूंगा उसको। उस समय आप महात्मा गांधी की ये बात याद रखिए कि महात्मा गांधी को भी गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने पलट के उस टिकली का कॉलर नहीं पकड़ा था, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखा था, गुस्से को पालना सीखा था और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि तुम मुझे ट्रेन से बाहर कर लो, मैं तुम्हें देश से बाहर करके दिखाऊंगा। तो आज के जनरेशन में आपको अपना गुस्सा हर बात पर एक्सप्रेस करके अपने ही दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो सफ़र कितने समय का होता है? या तो 2 घंटे का या 3 घंटे का या 4 घंटे का सफ़र आप करते हैं। ऐसे ही अफ्रीका में लोग बस भीड़ वाली बस में सफ़र कर रहे थे, तो उसमें एक औरत चढ़ी, उसके पास बहुत सारा डंडा झूला टांग कर टांगी हुई थी। वो बार बार एक फेलो पैसेंजर को लग रहा था, लेकिन वो पैसेंजर कभी इरिटेट नहीं हो रहा था। तो बाकी लोगों ने उससे पूछा कि भाई जैसे नॉर्मली हम लोग का होता है कि बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, अगर किसी का हाथ लग गया या किसी का सामान मेरे कंधे से टच हो गया तो मुझे गुस्सा आता है और मैं बोलता हूँ कि ठीक से खड़े रहो, जरा अलग हट के खड़े रहो, इतना सट के क्यों खड़े हो रहे हो? तो वो आदमी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था और जब उससे बोला गया, जब उसके और बाकी लोग जो थे जो वाच कर रहे थे उससे पूछे कि भाई तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुमको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो उसने बताया कि मेरी और इनकी जर्नी कितने देर की है, 1 घंटे की है। कि छोटे से जर्नी में मैं अपना एनर्जी इस बात में नहीं खर्च करना चाहता हूँ कि तुमने अपना सामान मेरे कंधे से क्यों टच कर दिया, तुमने मुझे क्यों छुआ, मुझे क्यों धक्का मारा। तो योर जर्नी एट उषा मार्टिन इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, मे बी 2 years, 3 years, 4 years। इसमें आप रिलेशनशिप डेवलप करो, किसी फेलो स्टूडेंट के साथ झगड़ा करके और उससे दुश्मनी ये करके और ये करके नहीं है, उसको मेमोरी में लेकर बचिए और आप अपनी मेमोरी में इस चीज़ का पहले ध्यान रखिए। जब आप यहाँ से जाएँ, अच्छी यादों को लेकर जाएँ और अच्छी बातों को अपने साथ लेके जाएँ। और ये जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, लड़कियाँ तुरंत पापा को फोन करती है, पापा की पूरी होती है, और लड़के अपनी माँ को फोन करेंगे क्योंकि माँ के लाडले होते हैं। तो जब भी ऐसा समय आए, पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को यही सिखाइए कि बच्चे आपको घर से बाहर चले गए हो, तुम वहाँ जो भी प्रॉब्लम होना फेस करो, क्योंकि जब तक आपका बच्चा प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा तब तक वो लाइफ में सक्सेसफुल होने का लायक नहीं बनेगा। हम लोग इस कहावत को तो हमेशा बोलते रहते हैं कि वैसा पत्थर जिसको हथौड़ी या छेनी नहीं लगा वो भगवान की मूर्ति नहीं बन सकता है, वो रोड पे हमेशा धक्का खाते रहेगा। लेकिन जब इस बात को अपने लाइफ में उतारने का समय आता है तो हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अगर बच्चे को चोट लगा तो मेडिकल किस लिए है, डॉक्टर किस लिए है? उसको इतना स्ट्रेंथ देना पेरेंट्स का काम है कि बेटा तुम अब घर से निकल गए हो, तुमको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के साथ लड़ना सीखो। और ये चीज़ आप नेचर से भी सीख सकते हो, ये चीज़ आप नेचर से भी सीख सकते हो। नेचर में कोई वाइल्ड एनिमल जो है या कोई भी एनिमल अपने बच्चे को उस तरह से प्रोटेक्ट करके नहीं रखता है जैसे आदमी प्रोटेक्ट करके। मैं जिराफ की बात कल भी बताया था, मैं बताता हूँ, जिराफ जब बच्चे को जन्म देती है, जिराफ की माँ, तो जन्म देने के 5 मिनट के अंदर उसको 1 लात मारती है और बच्चा बहुत दूर तक घसीटते हुए चला जाता है और फिर उसके पास जाके फिर 1 लात मारती है और तब तक लात मारते रहती है जब तक वो अपना बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। जन्म देने के 15 मिनट के अंदर वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है और फिर उसको धक्का देती रहती है तो बच्चा दौड़ना शुरू करता है। और जब बच्चा दौड़ना शुरू करता है उसकी माँ भी उसके साथ दौड़ती है। अब आप बोले क्यों उसको लात मारती है? क्योंकि वो अपने बच्चे को ये सिखाती है कि अगर आज तुम दौड़ना नहीं सीखे, अगर आज तुम अपने पैर पे खड़ा होना नहीं सीखे तो तुमको कोई ना कोई भेड़िया, कोई ना कोई टाइगर, कोई ना कोई लोमड़ी आके तुमको खा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई
तुमको अपने पैरों को खड़ा होना ही है और तुमको दौड़ना ही है, अपना प्रोटेक्शन तुमको खुद करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहूँगी। आप भी कृपया बच्चों को अपने यही सिखाइए कि आप माँ हो या आप फादर हो बच्चे के, आप जिंदगी भर अपने बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, और जब नहीं दे सकते हैं तो दिस इज द राइट टाइम जब आप बच्चों को ये सिखाएं कि वो इंडिपेंडेंट होकर समस्याओं से लड़ते हुए, प्रॉब्लम से लड़ते हुए कैसे अपना सर्वाइव करें और कैसे अपने पैर में खड़े रहें और कैसे जिंदगी में सफल हों। इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों को ये भी सिखाएं कि आपके जो यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं या जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनमें से कोई भी आदमी आपका बच्चा का दुश्मन नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी एचओडी आपके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि आज के डेट में जैसे आज उनका बच्चा वैसे उनका बच्चा वैसे उनका बच्चा, हम लोग सभी समान। तो अगर कोई टीचर या कोई गार्जियन अगर कंप्लेन कर रहा है कि आपका बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, तो आप उस टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई करने की बजाय आप अपने बच्चे को सुधारने का कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा आपके हाथ से न निकले। और हम लोग पहला वार्निंग, दूसरा वार्निंग के बाद ही गार्जियन को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बच्चे एडल्ट हैं और जब वो सरकार चुन सकते हैं तो अपने भले भले तो गार्जियन के जाने से पहले हम लोग बच्चे को एक दो वार्निंग देने के बाद ही गार्जियन को बताना है। फिर भी गार्जियन लोग आके झगड़ा करता है कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो किसी को गाली दे ही नहीं सकता। अब मुझे उनको समझाना पड़ता है कि भाई घर में अपनी माँ बहन को थोड़ी गाली देगा, गाली देना भी होगा तो दूसरे की माँ बहन को गाली देगा। तो आप ये अगर कंसेप्ट बना के बैठे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरा बच्चा सिगरेट पी ही नहीं सकता है, मेरा बच्चा किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता है, तो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए अगर कोई इस प्रक्रिया में कोई टीचर या कोई मैनेजमेंट का आदमी अगर आपको ये सूचना देता है कि आपका बच्चा इस रास्ते में जा रहा है, तो क्या उसको गंभीरता से लीजिए। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। संजय दत्त जब ड्रग से निकल के बाहर आके उससे हीरो बन सकता है, तो आपका बच्चा अगर किसी कारण से गलत रास्ते पर गया है तो जिंदगी में फिर वापस लौट सकता है और फिर से एक सफल नागरिक बन सकता है। कोशिश उन लोगों को भी करनी है, कोशिश आप लोगों को भी करनी है। अब जब ये घर से बाहर निकल गया है ना, तो चारों मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन एक हम लोग भी जब घर से बाहर निकले थे तो समय मसीह बंद रहा तो इसलिए बहुत फेमस कविता थी, इसमें हम लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि आग चले आलिंगन करने तब क्या भाग धुएं से जाओ। अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया है मुझे आग को आलिंगन करना है, तो आपको भाप, धुआं और ताप लगेगा। और आप आग मतलब सक्सेस होने के लिए जब घर से बाहर निकल गए हैं तो आपको भाप, धुआं और गर्मी बर्दाश्त करना होगा। आग चले आलिंगन करने तब क्या भाप धुएं से कांपे, वो मंजिल की चार जिन्हें वो उठ आसमान को नापे। धन्यवाद। मंच पर बैठे विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्षों से आग्रह करूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, संक्षेप में अपना इंट्रोडक्शन दे। गुड मॉर्निंग ऑल, सभी पेरेंट्स को नमस्ते और बच्चों को प्यार। आज पहली एक चीज़ मैं कहूँगी, यू हैव मेड अ वेरी वाइज डिसीजन। ये बहुत नॉबल प्रोफेशन है मेडिकल फील्ड, और यहाँ सब बच्चे साइंसेस के हैं। आप सब अपने आप में डॉक्टर हो, क्योंकि आप किसी की लाइफ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। चाहे आप मेडिसिन मैन्युफैक्चर करें, चाहे नर्सिंग केयर करें, चाहे पैथोलॉजिकल टेस्ट करें, चाहे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दें। एंड अ सिंगल एग्जाम नीड डजंट सेट्स अ बेंचमार्क कि आप उसी को पार करके ही डॉक्टर बनते हैं। जब आप अपने प्रोफेशन में अपने एथिक्स सेट करते हो, एक ऑनेस्टी से अपना काम करते हो, यू आर योरसेल्फ अ डॉक्टर फॉर दैट पेशेंट, और वो पेशेंट की आंखों में आपको खुद दिखेगा। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी बना सके
और यहाँ से निकलने के बाद बच्चे खुद को एक सफल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वर्क वेरी सिंसियरली, क्योंकि आपका प्रोफेशन आपसे बहुत मेहनत मांगता है। सो प्लीज़ वर्क सिंसियरली, हैव डिसिप्लिन इन योरसेल्फ, ताकि जब आपकी नेम प्लेट लगेगी आपके घर के आगे, आपके ऑफिस के आगे, आपको चमक देख पाओगे उसमें। थैंक यू। Good morning to all of you. Myself Sangeeta. I am the HOD of Paramedical Science. Thank you so much. Good morning to our respected PC ma'am, PC sir, our respected Pro Vice Chancellor sir, Registrar sir, and my colleagues and my dear parents and students. Welcome you all in our Usha Martin University. Myself, Mr. Vikram Vasudha, Associate Professor, Department of Nursing, Usha Martin University. Thank you. Good morning everybody. Myself Dr. Rajesh Patel. I am the Principal of School of Pharmacy. Thank you. Very good afternoon all. Respected dignitaries, parents, guardians, my dear staff members and beloved students. I am Dr. Abhinav Rao, Head Department of Pharmacy, Usha Martin University. I welcome you all warmly to this university. Congratulations on being admitted to this university. Wish all the newcomers best of luck. Thank you. Good afternoon all. I am Dr. Jayantika Kal. I am the Dean Student Welfare of Usha Martin University. Students, if you feel any sort of problems, we are here with you. Don't feel you are alone. Thank you. Thank you all. Good morning to all. I am Sunita Ghosh, librarian in charge. A warm welcome to Usha Martin University. Thank you. नमस्कार। इस प्रांगण में स्वागत है आप सबों का। मैं राकेश शर्मा, गर्ल्स हॉस्टल वार्डन। धन्यवाद। Good morning to all. Well, first of all, I would like to thank for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Aisha Khan. I am warden of Girls Hostel in Usha Martin University. Thank you. स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद स्टेज पे अधिकारीगण, रोहित सर, मैम, गर्ल्स सर, जगदीप मैम, सभी लोग। मैं सहायक वार्डन, असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन हूँ यहाँ पे। तो हॉस्टल से जुड़े हुए छात्र हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी किसी तरह का कोई कंसर्न हो बात कर सकते हैं, और हमारे सीनियर एक प्रदीप सर हैं, उनसे भी आपकी भेंट होगी विशेष परिस्थिति में। धन्यवाद। सर, मैं सबसे आग्रह करूँगी कि